हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि क्रैश कोर्स आसान है। और अगर हम लोग इसी तरह से आसान तरीके से कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए सच में आसान बन जाता है। इसीलिए मैं हमेशा आसान है बोलती हूँ, एक मोटिवेशन के तौर पे जो आप लोगों को मोटिवेट करे पढ़ने के लिए कि ये बहुत ही आसान है, हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं पहले बता दूँ कि मैं आज क्या करवाने वाली हूँ। मैं आज एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, नंबर 1। एंड नंबर 2 इज मोड्स ऑफ ऑडिट, ये करवाने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन हाँ, मोड्स ऑफ ऑडिट में मैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। अभी बेसिकली मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि मोड्स ऑफ ऑडिट होता क्या है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए अगर आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आसान वे में, राइट। सो फ्रेंड्स, हमारा एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, आइए इसको पहले हम लोग शब्दों में जान लेते हैं, फिर बुकिश लैंग्वेज में देख लेते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट मतलब क्या समझ में आता है। एक्सटर्नल ऑडिट, बाहर से कोई आ रहा है ऑडिट करने। एक्सटर्नल एक्सटर्नल मतलब बाहर का होता है, राइट। तो जब भी कोई इंसान बाहर से आता है हमारे कंपनी में ऑडिट करने, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। ये हमारे कंपनी में एक्सटर्नल ऑडिट हो रहा है। अब जैसे कि हम लोगों को पता है, ऑडिट सिर्फ सीए इन प्रैक्टिस ही कर सकता है। ठीक है, या फिर वो पूरा सीए है, कोई भी अगर सीए है तो वही क्या कर सकता है, हमारा ऑडिट कर सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। तो वही यहाँ पे लिखा है, तो चलिए देखते हैं। एन ऑडिट विच इज अंडरटेकन बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिट। The auditor appointed will examine the books of account and submit his report on the financial positions and the result of the organization to his appointing authority. Only the chartered accountant can undertake the audit of a joint stock company. Right. तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बाहर से एक सीए अपॉइंट होता है, और वो जब अपॉइंट होता है तो वो ऑडिट करता है, और जनरली ऑडिट करके वो अपना जो भी रिज़ल्ट उसका निकलता है, जो भी ऑडिट रिपोर्ट वो बनाता है, वो अपने उस ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी को सबमिट कर देता है, और फिर उसका काम वहीं हो गया समाप्त। अब हम लोग देखते हैं इंटरनल ऑडिट हमारा क्या होता है। तो इंटरनल ऑडिट से ही जैसे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इंटरनल मतलब क्या होता है, अंदर। अंदर मतलब क्या, कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन लोग के द्वारा ये जो ऑडिटिंग का काम है हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। बेसिकली यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही जो है कंपनी के पॉलिसीज़ को देख के ध्यान में रखते हुए, कंपनी के पॉलिसीज़ और उसके जो भी मैनेजमेंट ने जो जिस तरह का भी अगर किसी प्रकार का रूल्स बनाया है, तो उसको देखते हुए उन लोग एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसको इंटरनल ऑडिट बोला जाता है। देख लेते हैं क्या है। इंटरनल ऑडिट इन्वॉल्व्स अ conduct of systematic examinations of the records, procedures and operations of an organization. It is carried out by the employees of the company with a view to confirm that the policies of management are being properly executed and verify that the information used by the management to control the undertaking is adequate and accurate. तो जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि जो इंटरनल ऑडिट होता है वो कंपनी के स्टाफ ही बेसिकली इसको करता है। वो ये ध्यान में रखते हुए करता है कि जो भी कंपनी का मैनेजमेंट के द्वारा कोई भी अगर रूल्स उसमें हुआ है, ठीक है, रूल्स बनाए गए हैं या फिर किसी प्रकार का पॉलिसीज़ है, तो वो सारा प्रॉपरली यूज़ हो रहा है कि नहीं और अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं, वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट। अब हम लोग देखेंगे मोड्स ऑफ ऑडिट। सो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग का कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है। पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, फिर बुकिश लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस ऑडिट, कंटिन्यूस वर्ड से ही समझ में आता है कि लगातार जो हो रहा है। ठीक है, अब सोचिए कोई बहुत बड़ा कंपनी है, राइट। अब कोई बहुत बड़ा कंपनी है, तो क्या वहाँ पे ऑडिट अगर आप साल के एंड में करोगे तो ये संभव नहीं है ना कि आप प्रॉपरली कर पाओ, राइट। क्योंकि जब भी कोई बड़ा कंसर्न होता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, और ये कोई भी इंसान के लिए संभव नहीं है कि वो पूरे साल का ऑडिट एक दिन में बैठ के कर ले। इसीलिए बेटर होता है, प्रेफरेबल होता है कि उन लोग कंटिन्यूसली जा कर के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते रहे। सपोज़ कीजिए कोई अगर सपोज़ कीजिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ टाटा। ठीक है, टाटा स्टील, ये तो बहुत बड़ा कंपनी है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, जो ऑडिटर है वहाँ का, ऑडिटर जो अपॉइंट होता है, ठीक है, वो क्या करता है,
एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल में, या फिर रेगुलर नहीं भी तो इरेगुलर इंटरवल में वो कंपनी में विज़िट करके वो वहाँ का जो अकाउंटेंट होता है उससे हमेशा उसके टच में रहता है, देखते रहता है कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं, और वो रेगुलरली चेक करते रहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो सारा अच्छे से उसमें रिकॉर्डेड है या फिर नहीं, या फिर कुछ छूट तो नहीं गया, जो बेसिकली ऑडिटर का काम होता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। Continuous audit is an audit which involves the conducting of audit of accounts throughout the year at रेगुलर इंटरवल से वीकली, मंथली और क्वार्टरली। जैसे मैंने कहा एक रेगुलर इंटरवल होता है या फिर इरेगुलर भी होता है। जैसे कि सपोज़ कीजिए अगर वीकली में आ रहा है, हफ्ते में आ रहा है तो हफ्ते एक एक हफ्ते बाद करके आएगा, या मंथली में तो 2 महीना में एक बार आ जाएगा, या फिर क्वार्टरली। ठीक है, उस तरह से होगा। द अकाउंट इन सच अ केस आर सब्जेक्टेड टू ऑडिट एज एंड व्हेन दे आर प्रिपेयर्ड। इस तरह में क्या होता है ना, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जा रहे हैं, अकाउंटेंट जो है वो ट्रांजैक्शन सारे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और ऑडिटर जो है आकर के वो ऑडिट करता जा रहा है अपना जो जो टर्म का हो गया। जैसे वीकली में एक वीक में इतना कुछ ट्रांजैक्शन हुआ तो वो वीक का वो पूरा देख करके जा रहा है। ठीक है, या फिर मंथली वैसे ही सेम टू सेम, राइट। फिर an auditor in continuous audit pay visit at a regular or irregular interval all year round and examine the account. Such an audit is necessary for big houses. बिग हाउसेस का मतलब है बिग कंपनी या बिग कंसर्न आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जनरली ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं। एक वीक का ही अगर ऑडिटर जा कर के ऑडिट कर ले तो बहुत बड़ा बात होता है, उन लोग को भी बहुत समय वहाँ पे लग जाता है, क्योंकि एकदम संभव ही नहीं होता है ना, कितना ट्रांजैक्शन होता होगा। सपोज़ कीजिए आप सोचिए ना, कोई अगर नॉर्मल सा ही शॉप है वहीं पे कितना सारा ट्रांजैक्शन हो जाता है एक दिन में, तो एक वीक का हिसाब रखना बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए बहुत ही अच्छा होता है कंटिन्यूस ऑडिट मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट मोड क्या है। सेकेंड आता है हमारा पीरियोडिकल और फाइनल ऑडिट। पीरियोडिकल नाम से ही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि एक पीरियड ख़त्म होने के बाद, या फिर फाइनल ऑडिट के नाम से आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि फाइनली एट द एंड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन फाइनली बनता है, जो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल ऑडिट। बेसिकली ये क्या होता है, जो अकाउंटिंग पीरियड होता है ना, जैसे ही अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होता है वैसे ही ऑडिटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है, इसी को बोला जाता है फाइनल ऑडिट। ठीक है, चलिए देखते हैं। फाइनल ऑडिट is also known as periodical audit, annual audit or complete audit. This type of audit is usually done at the end of the financial year when all the accounts have been balanced and trading account and PL account and the balance sheet have been prepared. In the case of such an audit, the auditor visits his client only once a year and goes on checking the account until the audit work for whole of the year is completed. ठीक है, इसमें क्या होता है, जब फाइनल ऑडिट, देखिए फाइनल ऑडिट को पीरियोडिकल ऑडिट भी बोला जाता है, एनुअल ऑडिट भी और कंप्लीट ऑडिट। ठीक है, और इस टाइप का ऑडिट यूजुअली क्या होता है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब जो कंपनी का सारा अकाउंट मेंटेन हो जाता है अच्छे से। ठीक है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल, ये सारा प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद क्या होता है फाइनल ऑडिट स्टार्ट होता है। ठीक है, और इस केस में फाइनल ऑडिट के केस में क्या होता है, ऑडिटर जो है वो क्लाइंट के पास एक साल में एक ही बार जाता है। ठीक है, और वो अपना ऑडिट कर देता है। और देखिए यहाँ पे एक जाने माने इंसान ने क्या लिखा है, लॉरेंस आर डिक्सी, पीरियोडिकल ऑडिट इज दैट विच स्टार्ट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंसर्निंग टू द ऑडिट। अभी मैंने बोला था जैसे ही आपका फिनेंशियल ईयर जो है वो ख़त्म हो जाता है वैसे ही ऑडिटिंग ईयर स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ही मैंने बोला था। लेकिन यहीं पे कंसर्निंग टू द ऑडिट इट डज़ नॉट हैव द एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट। ऑब्वियसली अगर ये पीरियोडिकल ऑडिट है तो कंटिन्यूस ऑडिट का जो एडवांटेज है यहाँ पे नहीं होगा। हालांकि अभी मैंने एडवांटेज नहीं करवाया यहाँ, बस मैं मोड्स ऑफ ऑडिट बता रही हूँ, आप लोग उसको जाके आराम से पढ़ सकते हैं, बुक में सारे पॉइंट्स अच्छे से दिए हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम फेस करे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, नो वरीज, राइट। सो फ्रेंड, एंटरिम ऑडिट क्या होता है? एंटरिम ऑडिट बेसिकली 2 अकाउंटिंग पीरियड के बीच में करवाया जाता है। सपोज़ कीजिए 2019 फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, 2019 का ऑडिट कब होगा? 2019 के बाद। और 2020 का ऑडिट कब होगा? 2020 के फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद।
तो 2019 और 2020 फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो ऑडिट होता है उसको इंटरिम ऑडिट कहते हैं। ठीक है, अब इंटरिम ऑडिट क्या होता है, ये आपका हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, या 9 मंथ पे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी के सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, और ये क्यों होता है, सपोज कीजिए कुछ इमरजेंसी आ गया, डिक्लेरेशंस ऑफ एन इंटरिम डिविडेंड हो गया, या फिर इन केस ऑफ मर्जर हो रहा है, ठीक है, तब हम लोग इंटरिम ऑडिट करते हैं। तो चलिए बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं क्या है। इंटरिम ऑडिट इज एन ऑडिट विच इज कंडक्टेड बिटवीन टू पीरियोडिकल ऑडिट, एंड एनुअल ऑडिट इज वन विच इज कंडक्टेड एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो 9 मंथ्स में भी हो सकता है, और कंपनी जब मर्जर हो रही है उस समय भी हो सकता है। ठीक है, तो सच एन interim purpose may be, for example, declarations of interim dividend by joint stock company. Interim audit involves a complete audit of accounts prepared and closed for the part of the year to the date of a set of interim accounts, that is quarterly or half yearly, half quarterly. ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सॉरी फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी कट हो चुकी है, इसीलिए आप लोगों को डार्क दिख रहा हो। ठीक है, so friend, till then keep growing, keep learning, keep watching. Thanks for watching.